वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करो। आई एम 100% श्योर इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। अब यहाँ पर आपको सीखना यह है कि आप किस तरह से एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जो एक्टिव वर्ब में सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, यही आपका पैसिव वर्ब में एजेंट बन जाएगा। ठीक है, और जो एक्टिव वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, यही आपका पैसिव वर्ब में सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आपको इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव हैज प्रयोग करना है, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। जैसा कि आपको पता होगा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही प्रयोग में आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यह प्लस पॉइंट होता है कि एक्टिव वॉइस में भी वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता है और पैसिव वॉइस में भी वर्ब का तीसरा फॉर्म ही रहता है। तो इसे आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बाय आ जाएगा, उसके बाद एजेंट। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है आई मी वी अस, ये क्या है? देखो, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है सी हैज चीटेड मी। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सी। तो इसे जब आप पैसिव वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एजेंट के रूप में प्रयोग में आएगा। तो आप डायरेक्ट सी को एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप सी के बदले हर प्रयोग करेंगे एजेंट के रूप में। ठीक है, दूसरी बात, इसी सेंटेंस में यहाँ पर आप देखो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? मी। तो इसे आप पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते, बल्कि ये मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, अर्थात आप आई को पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बनाएंगे। अर्थात आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में या फिर मी कन्वर्ट हो सकता है आई में। ठीक है, वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में या फिर आप अस को वी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ही कन्वर्ट हो जाता है हिम में या फिर आप हिम को ही में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी कन्वर्ट हो जाएगा हर में या फिर आप हर को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में और देम को आप दे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट नहीं बदलता है और नेम में भी नो चेंज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो कि आप लोगों को समझ में आ गया। प्रैक्टिकली किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स। यहाँ पर आप देखो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? 2 टाइगर्स। तो इसे ही आप पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे और फिर इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव हैज प्रयोग करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, अर्थात आप हैव प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे 2 टाइगर्स, उसके बाद हैव आ जाएगा। हैव के बाद आपको बीन प्रयोग करना है, बीन के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब ऑलरेडी तीसरे फॉर्म में रहता है तो आपको किल्ड को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बाय आ जाएगा। ठीक है, बाय के बाद एजेंट। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लो, एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट देखो क्या है? आई। तो यही पैसिव वर्ब में एजेंट के रूप में प्रयोग में आएगा, लेकिन आप आई को डायरेक्ट पैसिव वर्ब में एजेंट नहीं बना सकते हैं, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम मी प्रयोग करेंगे। I have killed 2 tigers. 2 tigers have been killed by me. ठीक है, अब है she has cheated me। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? मी। तो आप मी को डायरेक्ट पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में। ठीक है, I have been। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब तीसरे फॉर्म में रहता है तो इसे हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, चीटेड। उसके बाद बाय आ जाएगा। अब एजेंट में थोड़ा सा आप समझ लो, एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सी। तो
तो इसे ही हम पेसिव वर्ब में एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रयोग नहीं करते हैं। सी कन्वर्ट हो जाता है हर में। ठीक है, शी हैज चीटेड मी, आई हैव बीन चीटेड बाय हर। इसी तरह से आगे भी आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पेसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो आई हैव हेल्प्ड हर, यहाँ पर क्या है हर, सी। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज प्रयोग में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी क्या है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और इसके साथ हम हैज प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सी हैज बीन, उसके बाद ये हेल्प्ड आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, बाय, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। ठीक है, आई हैव हेल्प्ड हर, शी हैज बीन हेल्प्ड बाय मी, दे हैव हेल्प्ड अस, यहाँ पर अस कन्वर्ट हो जाएगा वी में। ठीक है, वी हैव बीन हेल्प्ड बाय। अब देखो एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे, तो ये पैसिव वर्ब में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, एजेंट के रूप में। They have helped us, we have been helped by them, he has taught her, हर कन्वर्ट हो जाएगा सी में। ठीक है, she has been taught by him, यहाँ पर ही कन्वर्ट हो गया हिम में। ठीक है, he has taught her, she has been taught by him, this boy has made it, तो इट बदलता नहीं है, तो इट को ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। इट हैज बीन मेड बाय दिस बॉय। ठीक है, यहाँ पर नेम है तो नो चेंज। ठीक है, दिस बॉय हैज मेड इट, इट हैज बीन मेड बाय दिस बॉय। राम हैज बिल्ट द हाउस, द हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे और यहाँ पर बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो द हाउस को ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, द हाउस, उसके बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा। ठीक है, हैज बीन बिल्ट बाय। अब देखो यहाँ पर भी नेम है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट पैसिव वर्ब में एजेंट के रूप में प्रयोग कर लेंगे, यहाँ पर नो चेंज। ठीक है, राम, Ram has built the house. The house has been built by Ram. She has invited me. तो me कन्वर्ट हो जाएगा I में। I have been invited by, यहाँ पर एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो ये हर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हर। She has invited me, I have been invited by her. He has cut the trees, तो the trees को हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, the trees have been cut by, अब यहां पर जो ही है ये हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, he has cut the trees, the trees have been cut by him. सीता has written a letter, तो ए लेटर को हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट डायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है,
A letter has been written by Sita. Sita has written a letter. A letter has been written by Sita. Ram has seen me. तो मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, ठीक है। I have been seen by Ram. Ram has seen me. I have been seen by Ram. मोती has broken the glass. The glass को हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। Has been broken by मोती। Moti has broken the glass. The glass has been broken by Moti. They have followed it. तो it बदलता नहीं है, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। तो it has been followed by, they कन्वर्ट हो जाएगा them में, ठीक है। Them. They have followed it. It has been followed by them. I have liked this. तो this को ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। This has been liked by, I कन्वर्ट हो जाएगा मी में, ठीक है। I have liked this. This has been liked by me. I have loved you. तो you नहीं बदलता है, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। You have been loved by, I कन्वर्ट हो जाएगा मी में। I have loved you. You have been loved by me. She has taught him. तो him कन्वर्ट हो जाएगा he में। He has been taught by, और she कन्वर्ट हो जाएगा her में, ठीक है। She has taught him. He has been taught by her. He has cheated her. तो her कन्वर्ट हो जाएगा she में। She has been cheated by, यहाँ पर he कन्वर्ट हो जाएगा him में, ठीक है। He has cheated her. She has been cheated by him. Mohan has learned it. तो it बदलता नहीं है, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। It has been learned by Mohan. He has bought a car. तो a car को ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। A car has been bought by, ही कन्वर्ट हो जाएगा him में। He has bought a car. A car has been bought by him. I have informed them.
तो देम कन्वर्ट हो जाएगा दे में। दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। I have informed them, they have been informed by me।